हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा एक ज़बरदस्त कंपैरिजन लेके आ गया हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बजाज पल्सर NS 125, जिसको आप बेबी NS भी कह सकते हैं, इसके सिबलिंग के साथ जो कि है बजाज पल्सर NS 160। जी हाँ फ्रेंड्स, NS स्टैंड्स फॉर नेकेड स्पोर्ट्स। इस कंपैरिजन के दौरान मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों वेरिएंट में 125 सीसी और 160 सीसी 125 एंड 160 सीसी वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, अपीयरेंस में ये कहाँ तक डिफरेंट है, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कहाँ तक डिफरेंट है और आप लोगों के लिए ये कहाँ तक सही रहेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू मोंडल ऑटोमोबाइल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं और कृष्णनगर से कोई भी बजाज की बाइक खरीदना चाहते हैं इंक्लूडिंग RS 200, तो आप मोंडल ऑटोमोबाइल को बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, साथ ही अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के कंटेंट लाता रहता हूं। और साथ ही अगर आप मुझे अभी तक फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आईडी आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो आप मुझे वहां बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से आंसर करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये फ्रंट में आप जो बाइक देख पा रहे हैं ये है बजाज पल्सर NS 160। यहाँ फ्रेंड्स नेकेड 160 और सेम NS सीरीज़ की ही ये अभी जो बेबी NS आई हुई है मार्केट में, रिसेंटली इसको बजाज ने लॉन्च किया हुआ है। यह बाइक देख पा रहे हैं बजाज पल्सर NS 125। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपैरिजन में आप दोनों को बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर मैं डिफरेंस बता ही रहा हूँ, कंपैरिजन दोनों का हो ही रहा है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका प्राइस बता दूँ। प्राइस अगर मैं बजाज पल्सर NS 125 का प्राइस की बात करूं, मैं आप लोगों को अप्रॉक्स एक शोरूम प्राइस बताऊंगा वेस्ट बंगाल के हिसाब से, तो वो आपको पड़ने वाला है 95,265 रुपीज़। ये अप्रॉक्स प्राइस है फ्रेंड्स, ऑन रोड प्राइस नहीं है। और वही अगर मैं NS की बात करूं बजाज पल्सर NS 160 का, तो अप्रॉक्सीमेट एक शोरूम अगर प्राइस मैं आपको बताऊं तो वो पड़ेगा 1,14,394 रुपीज़ का। ये अप्रॉक्स मैं आप लोगों को दोनों का बताया है, ये ऑन रोड प्राइस नहीं है। और ये तो मैंने आपको प्राइस बता दिया। और चलिए अब जो ये कंपैरिजन है इसको मैं दो भागों में बांटने की कोशिश करूंगा। एक है इसका अपीयरेंस और दूसरा है इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको अपीयरेंस वाइज बता दूँ। आप ये जो यहाँ पर फ्रेम देख पा रहे हैं ये देखिए ग्रे कलर का है, लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर 160 का फ्रेम देखते हैं तो ये वाइट कलर की आती है। चाहे आप कोई भी फ्रेम देख लीजिए 160 की, वो वाइट कलर की आती है। और यहाँ पर आप टायर्स देखिए, यहाँ पर ये ग्रे कलर में आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टायर्स सॉरी नॉट टायर, रिम व्हील बोल सकते हैं, एलॉय व्हील। तो देखिए ये एलॉय व्हील यहाँ पर वाइट कलर की है और वहाँ अगर आप देखते हैं तो वो ग्रे कलर का आपको दिखता है। और साथ ही अपीयरेंस की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो सामने से भी आप एक बार इसको देख सकते हैं। 160 की जो टायर है काफ़ी मोटी है अगर आप इसको 125 से कंपेयर करते हैं। मतलब इन दोनों डिफरेंस को छोड़ के अगर आप आप बाइक की तरफ देखते हैं विदाउट लुकिंग एट दिस 125 एंड 160 टैग, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस इसमें नहीं होने वाला है। तो अपीयरेंस का वाइज मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या क्या डिफरेंस है और अपीयरेंस वाइज बात हो ही रही है तो कलर्स भी आप जान लीजिए। NS 125 मतलब ये जो बजाज की तरफ से बेबी NS प्रोड्यूस किया गया है, उसका कुछ कलर्स मार्केट में जो अवेलेबल है, कलर्स मैं आपको बता दूं। एक आता है ऑरेंज, एक आता है बर्न रेड, एक आता है प्यूटर ग्रे और एक आता है सफ़ायर ब्लू। ये जो आप वर्जन देख रहे हैं ये सफ़ायर ब्लू कलर का है, ठीक है। ये मुझे जो आई कैचिंग लगता है वो है बर्न रेड और ऑरेंज वाली कलर। और ये जो आप कलर देख रहे हैं बजाज पल्सर NS 160 में, इसमें 3 कलर वेरिएंट आती है। एक है मेटालिक पर्ल वाइट, एक है बर्न रेड और अभी ये जो आप प्रेजेंट में ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं कलर वेरिएंट, ये है पीटर ग्रे, ठीक है। तो अपीयरेंस वाइज मैंने आपको बता दिया। चलिए अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में वो है इसका टायर। देखिए सबसे पहले मैं ये जो बेबी NS है इसका टायर के बारे में बात करना चाहूँगा। आपको 80/100 17 के टायर मिलते हैं, ठीक है। मतलब ये 80 स्पेसिफिकेशन का टायर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। वही अगर आप फ्रंट में NS 160 पे आते हैं तो आपको 90/90 17 का टायर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख गया कि टायर चौड़ी है 160 में 125 से अगर कंपेयर करते हैं तो। और वही अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है विथ RLP रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन फॉर द बैक टायर, ठीक है, 160 में। वही अगर आप यहाँ पर बेबी NS मतलब
NS 125 पे आते हैं तो आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम में जो यूज़ किया गया है क्राइटेरिया वो है CBS का। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। ये आपको मैं बताना चाहूँगा, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में होता ये है कि अगर आप मान लीजिए आपने ये जो रियर आप जो मतलब आपका जो रियर टायर है वहाँ पर अगर आप ब्रेक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ये जो फुट ब्रेक है उसका अप्लाई करते हैं। लेकिन देखिए फुट ब्रेक आप जैसे अप्लाई करते हैं ना, मैं आपको एक डेमो देना चाहूँगा। देखिए ये आप फुट ब्रेक यहाँ पर जैसे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा चेंज आपको दिखेगा। मैं आपको यहाँ पर ये जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, मतलब ये देखिए फ्रंट वाला ब्रेक भी एक्चुएट हो रहा है। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में जब आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फ्रंट वाला जो ब्रेक है वो भी प्रोपोर्शनली अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर CBS यूज़ किया गया है, यहाँ पर NS 160 में आपको ABS दिया गया है। और चलिए फ्रेंड्स, अब जो फ्रंट में ब्रेक डिस्क आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, डिफरेंस दोनों में देख लेते हैं। अगर आप बेबी NS में देख रहे हैं, अगर आप NS 125 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो डिस्क दिखता है ये 240 mm का डिस्क आपको दिखेगा, ठीक है। वही अगर मैं NS 160 पे चला जाऊँ तो यहाँ पर आपको जो डिस्क देखने को मिलता है वो है 260 mm का। तो एक मैसिव डिफरेंस है, मतलब 20 mm का डिफरेंस आपको दिखता है। लेकिन एक बात मुझे बहुत बेहतर लगी कि यहाँ पर आप जो डिस्क देख पा रहे हैं ये भी पेडल डिस्क है, जो आपको हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि NS 160 में भी आपको दिया जाता है। तो डिस्क टाइप के हिसाब से दोनों में डिस्क सेम है, ठीक है। डिस्क टाइप बोल रहा हूँ, डायमेंशन नहीं, ठीक है। दोनों में पेडल डिस्क दी गई है। और अब फ्रंट सस्पेंशन की बात करते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में। और जहाँ तक बेबी NS की बात है, मतलब 125 NS 125 की बात है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को सस्पेंशन जो है वो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक ही मिलता है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर NS 160 में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको जो ये सस्पेंशन मिल रहा है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, उसके साथ आपको एंटी फ्रिक्शन बुश भी दिया जाता है, ठीक है। और चलिए अब जो मैसिव डिफरेंस है बाइक में, मतलब सबसे ज़्यादा आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो है इसका इंजन के बारे में, वो मैं आप लोगों को बता दूं। NS 125 की अगर मैं इंजन की बात करूं तो आपको 124.5 सीसी का इंजन दिखता है, जो आपको पल्सर 125 में भी दिख जाता है, मतलब नियॉन वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उस इंजन में और इस इंजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। वहीं अगर मैं बात करूं NS 160 के इंजन की तो वहाँ पर आपको मिल जाता है 160.3 सीसी, मैसिव डिफरेंस इन इंजन, ठीक है। आप चलिए पावर और टॉर्क फिगर देख लेते हैं। जहाँ तक बेबी NS की बात है तो यहाँ पर आपको 12 PS ऑफ पावर मिल जाता है एट 8500 RPM। और टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो आपको 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 7000 RPM पे। वहीं अगर मैं बात करूं NS 160 में तो यहाँ पर आपको जो पावर मिलता है खासा डिफरेंस आपको दिखेगा, वो है 17.2 PS का पावर मिल जाता है 9000 RPM पे। और टॉर्क की अगर बात करूं तो 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको यहाँ पर मिल जाता है एट 7250 RPM पे। तो टॉर्क और पावर, मतलब पावर फिगर्स में काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर महसूस होगा। और इसी के साथ साथ चलिए अभी जो रियर टायर्स है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। रियर में आपको 100/90 के टायर मिलते हैं, 100/90 17 के टायर, मतलब थोड़ा पतला आप बोल सकते हैं, 100 का टायर यहाँ पर दिया गया है। और वहीं अगर आप यहाँ पर NS में आ जाते हैं तो आपको 120/80 17 का टायर यहाँ पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये टायर भी NS 125 से ये काफ़ी चौड़ा आप बोल सकते हैं। और चलिए अब जो रियर ब्रेक्स है ना उसके बारे में बात करते हैं। ये बेबी NS में पीछे का जो ब्रेक है ये आपको डिस्क नहीं दिया गया है, नॉट इवन एज स्टैंडर्ड, मतलब अगर आप चाहें तो भी आप स्टैंडर्ड चेंज करके भी इसका आप डिस्क नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ब्रेक आपको मिलने वाला है वो है 130 mm का ड्रम ब्रेक, पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिल सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर NS 160 का तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। और डिस्क ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 230 mm का डिस्क मिलता है विथ RLP, ठीक है, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन के साथ आपको पीछे का टायर विथ सेफ्टी के साथ दिया जा रहा है। और उसके बाद डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल डिफरेंस की, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रियर सस्पेंशन। रियर सस्पेंशन दोनों में आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर भी आपको मोनोशॉक मिल जाता है बेबी NS में, और NS 160 में भी आपको मोनोशॉक ही देखने को मिलता है। दोनों में अगर आप एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलता है, यहाँ पर भी आपको अंडर व्हील एग्जॉस्ट ही मिलता है बेबी NS में, ठीक है, मतलब इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्यूल टैंक कैपेसिटी का तो बेबी NS में आपको 12 लीटर्स का टैंक मिल जाता है और NS 160 में भी आपको 12 लीटर्स का ही टैंक मिलता है। और चलिए अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। दो चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा, एक है ग्राउंड क्लियरेंस और एक है
आपका कर्व वेट। बेबी एनएस का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 179 mm, मैसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब आप आराम से ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, फिर अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा अगर ऊंचाई वाला बम्पर रहा तो भी आप उसको आराम से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं NS 160 में आ जाऊँ तो यहाँ पर भी आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 177 mm का, 2 mm कम होता है आपका बेबी एनएस से, ठीक है। और वहीं अगर मैं कर्व वेट की बात करूं तो ये आता है 151 kg का और बेबी एनएस आता है 144 kg का। तो ये काफ़ी हल्का आप बोल सकते हैं, अराउंड 7 किलो कम हो जाता है अगर आप 120 NS 125 में स्विच करते हैं तो फ्रेंड्स चलिए अब इसका जो एग्जॉस्ट नोट है दोनों का एक बार सुन लेते हैं। फ्रेंड्स ये था NS 160 का एग्जॉस्ट साउंड और अब मैं आप लोगों को बेबी एनएस का एग्जॉस्ट साउंड सुनाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स दोनों का आप लोगों ने एग्जॉस्ट साउंड सुन लिया NS 160 NS 125 का। आशा करता हूँ आप लोगों को जो वीडियो था पसंद आया होगा। मैंने आपको बता दिया है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है पसंद आए तो क्या करना है, अपने इस भाई के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के कॉन्टेंट लाते रहता हूँ। और उसी के साथ साथ अगर आप मुझे अभी तक फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे वहाँ फॉलो करके रिलेटेड टू टू व्हीलर्स एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क मी यू कैन आस्क देयर। मैं ऑलवेज कोशिश करूंगा कि आपको आंसर वहाँ मैं कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।